वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब मईशत की कुछ बात कर लेते हैं। कल भी वैसे जब इतनी ज़्यादा खबरें आ रही थी और मुसलसल हम सभी टीवी चैनल्स एक ही खबर पे लगे हुए थे, तो मैं सोच रहा था कि क्या किसी को ये खबर है कि इस वक्त डॉलर 300 की खतरनाक तरीन हद को छू रहा है? क्या किसी को खबर है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कहाँ पे है? नोबडी केयर्स, ट्रस्ट मी, ऐसे लगता है। सियासी अदम इस्तेहकाम से जो हिचकोले खाती मईशत है, इसकी कश्ती को मजीद धचके लग रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि वो पानी कश्ती के अंदर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद रुपया जो है वो मजीद बेकदरी की जाने बढ़ता चला गया और गहराइयों में जा रहा है। अब तो डॉलर ट्रिपल सेंचुरी करने को है ऑलमोस्ट, इट्स डन। 305 रुपए तक भी फरोख्त होने की इतलात आती रही हैं। ब्लूमबर्ग के बाद मूडीज़ के बारे में भी हमने कल बात की थी। मुल्क की मईशत से मुतल्लिक खतरे की बड़ी घंटी बजाई है उसने और ख़बरदार किया है कि अगर ये IMF अग्रीमेंट बहाल नहीं होता तो पाकिस्तान कैन डिफ़ॉल्ट। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना एक ऐसे मसीहा हैं, जब भी आते हैं अपनी तकरीर से कहते हैं, एक तो ट्विटर पे हमेशा आयात और इस्लामिक कोट्स पोस्ट करते हैं कि इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और कल उन्होंने कहा भाई वेदर इट्स IMF देयर और नॉट, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। कल उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा अफवाहें ना फैलाएं आप, पाकिस्तान के बारे में नाइंसाफी पर मबनी आलमी सियासत खत्म होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर लोग हैरान है पाकिस्तान मैनेज कैसे कर रहा है। हम भी हैरान है, ट्रस्ट मी, हम बहुत हैरान है। इनका कहना था कि जी जून तक 3.7 अरब डॉलर अदा करने हैं। पाकिस्तान तमाम वादे पूरे और बर वक्त अदायगियां करेगा। ये कैसे करेगा ये आपको मुझे नहीं पता, ये उन्हें ही पता है। और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं जी 10 अरब डॉलर है। IMF के साथ 9 फरवरी को जो टेक्निकल मुज़ाकरात थे वो ख़त्म हो गए थे। एक्सटर्नल अकाउंट से मुतल्लिक़ गैप का सामना था। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मज़ीद वक्त चाहता है तो मज़ीद वक्त ले। इस हवाले से हमने सूरत हाल में जो डॉलर की बात की, वक्ती तौर पर डॉलर काबू में होता नजर नहीं आ रहा। और IMF से मुआहदे ना होने की सूरत में इसका मईशत पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे लिए इस पे डिस्कशन के लिए डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमी को। लेकिन हम ज़रूर डॉक्टर खाकान नजीब से जानना चाहेंगे, जो वज़ीर ख़जाना है हमारे सागदार साहब, ये कौन सी तरीका है इनके पास, कौन सी ऐसा ख़जाना है जो हमें बज़ाहिर समझ नहीं आ रहा। लेकिन डॉक्टर खाकान अगर मैं बेहतर तौर पर समझा सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। अनफॉर्चुनेटली हालात और वाक़यात कुछ अच्छे नहीं हैं और कुछ खबरें भी अच्छी नहीं है, चाहे वो डॉलर के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो। लेकिन हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं बड़े पुरइत्मीनान है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान सब मैनेज कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सो गुड टू सी यू बोथ। नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैनेज आप इस तरह कर रहे हैं कि आपने वापस किए 2 अरब डॉलर के करीब चाइना को, और चाइना से ही आपने रिक्वेस्ट की कि वो पैसे वापस कर दें, तो उन्होंने वो पैसे आपको वापस कर दिए। तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो 2.9 अरब डॉलर पे नीचे चले गए थे, वो वापस 4.38 अरब डॉलर पे आ गए। मैनेज आप इस तरह कर रहे हैं कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो 6 अरब डॉलर के करीब रन कर रही थी। एवरेज इस वक्त भी मेरा ख्याल है 5 से 6 अरब डॉलर होती अगर मईशत खुली होती। आपने उस मईशत को कर्ब किया, आपने इंपोर्ट्स को कर्ब किया, आपने मईशत को क्लॉक किया और इंपोर्ट्स को कट करके 3 अरब डॉलर कर दिया। बिकॉज आपने इजाज़त नहीं दी LCs के खुलने की, आपने इजाज़त नहीं दी कि कई जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं मशीनरी के वो आ सकें, आपने कॉटन को रोका। सो आपने ओवरऑल जब स्पेशली नॉन एसेंशियल्स को रोका प्लस सम एसेंशियल्स को, तो आपकी जो नीड थी डॉलर्स की वो बहुत कम हो गई। अब मैं नहीं समझता कि दिस इज अ प्रिटी पिक्चर। ये मैं क्यों कहता हूँ? पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 48% है फूड की। मेरा या आपका जो वेज है वो 48% नहीं बढ़ी। आप ये सोचिए कि जो इंसान 10,000 रुपए खर्च कर रहा था अपने घर में 30-35 हजार रुपए कमा कर, उसको अब 10 की बजाय अगर 15,000 रुपए खर्च करने हैं अपने 2 या 3 बच्चों का पेट पालने के लिए, तो वो पैसे कहां से लाएगा? वो पैसे नहीं लाएगा। वो क्या करेगा? वो अपनी इनटेक ड्रॉप करेगा, वो अपना दूध उनको कम देगा, वो अपनी रोटी उनको कम देगा, वो मुर्गी कैंसिल कर देगा, वो वेजिटेबल्स कैंसिल कर देगा और पाकिस्तान का जो 40% स्टंटिंग है वो बढ़ जाएगा। इकोनॉमी को इस तरह समझिए, इकोनॉमी को इस तरह ना समझिए कि मैंने पूरी इकोनॉमी को क्लब कर दिया और फिर कहा कि मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगा। दैट इज नॉट द वे टू थिंक अबाउट इट। आई थिंक हम गलत सोच से इकोनॉमी को देख रहे हैं।
पाकिस्तान की इकोनॉमी को अनक्लॉग करने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट सप्लाईज हैं उनको आने दें, इस फूड इन्फ्लेशन को तोड़ने की जरूरत है, डॉलर लिक्विडिटी क्रंच को तोड़ने की जरूरत है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट जाविया है, बट जैसे चल रही है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है IMF जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हम गलत एंगल से इकोनॉमी को देख रहे हैं, द साइड वी आर सीइंग इट्स नॉट एक्चुअली राइट साइड। क्यों देख रहे हैं हम गलत साइड से? क्या रीजंस इसके पॉलिटिकल हैं, एक बार फिर हम खबरों का पेट भर रहे हैं, या फिर हम उस परसेप्शन को पॉजिटिव रखना चाहते हैं जो हमारे जहन में कहीं ना कहीं है कि अगर हम परसेप्शन ठीक रखेंगे तो शायद हमारी इकोनॉमी को उतना डैमेज ना हो? और इस बात में खैर कुछ हद तक हकीकत भी है कि इस परसेप्शन के मामले ने बड़ा डैमेज किया है हमारी इकोनॉमी को। जब हमने खुद को खुद जाके दुनिया के सामने एक्सपोज किया तो सबसे पहले हमारी FDI हिट हुई, जो मुल्की पैसा था बाहर चला गया, लोग डर गए, पैसे रुक गए। तो क्यों कर रहे हैं हम इस साइड से क्यों देख रहे हैं? हमसे मुराद हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम है। So all the above plus the fact कि हम IMF को कन्विंस नहीं कर पाए कि हमारे पास इनफ डॉलर फाइनेंसिंग थी, और IMF भी थोड़ा सा ओवर केयरफुल हुआ, प्लस द फैक्ट कि एक हुकूमत है जो ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट टाइम पे उन्होंने टेकअप किया इकोनॉमी को। इकोनॉमी जो थी वो नीचे की तरफ गिर रही थी, ज़खायर टूट रहे थे। कहाँ 18 अरब डॉलर के ज़खायर थे, वो 6 महीने में 10 अरब पे इन लोगों ने पिकअप किए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 4.4 अरब डॉलर के हैं। हम स्टेट बैंक के ज़खायर का जिक्र इसलिए करते हैं कि वो यूजेबल ज़खायर हैं। जो बाकी ज़खायर हैं वो मेरे और आपके पड़े हुए हैं, दे आर नॉट द फॉरेन एक्सचेंज जिसको यूज किया जा सकता है टू मेक द पेमेंट्स अब्रॉड। सो इस इकोनॉमी को, ये तीसरी वजह IMF हुई, फिर एक हुकूमत का वक्त कम था, प्लस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डिफिकल्ट थी। सो हम ये अनक्लॉग कर नहीं पाए। हमें बहुत कलीदी फैसले करने थे, यानी कि कुछ चीजों को बेचते, वो फिजा भी नहीं बन पाई, बिकॉज हमने कोशिश की कि हम LNG पावर प्लांट्स इवन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाकर बेचें। हमने एक इस तरह का ऑर्डिनेंस भी कर दिया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल हो सकती है, पर वो भी थ्रू नहीं हो सका। सो ओवरऑल ये सब वो वजूहात हैं, और इसकी यार जो कलीदी वजह है ना, एंड यू नो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। पाकिस्तान में कॉम्पिटेंस लेवल नहीं है किसी भी की मिनिस्ट्री में टू डील विद दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। अगर हम ये बात नहीं करेंगे, ये एक प्रोफेशनल मैटर्स हैं, चाहे वो क्यू ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, वो इन्वेस्टमेंट हो, वो एनर्जी हो, ये वो कलीदी अदारे हैं जो मुल्क की इकोनॉमी को रन करते हैं। आप इनको जब तक मेन एंड वुमेन नहीं लाएंगे जो कि टेक्निकली इन चीजों को सुधार सकें। आपने एक पेट्रोल सब्सिडी अनाउंस की, मैं एक मिसाल देता हूं, उससे आपका IMF का प्रोग्राम हैंग हो गया। हैंग जिस तरह कंप्यूटर नहीं हैंग हो जाता कि आप उसमें गलत डेटा, वो हैंग हो गया। हैंग क्यों हो गया? क्योंकि अभी आपने उसको स्ट्रक्चर नहीं किया था, आपने उसको अनाउंस तो जरूर कर दिया, ठीक। So is again, let's say कि you are the most competent team, और आप IMF को कन्विंस कर पाते कि नहीं जी, this is the right thing to do. Let's say कि हुकूमत की इंटेंशन अच्छी थी, मैं थोड़ी देर के लिए ये भी मानने को तैयार हूँ, और these are good folks and they wanted to do something, but then you should have competently designed it or gotten it designed, then went to the IMF and said कि आप बताएं फुल प्रूफ है, इसमें करप्शन के चांसेस भी नहीं है, सब्सिडी मोटर बाइक्स वालों को मिलेगी, आप कैसे इसको गलत कह रहे हैं? मे बी दी IMF वुड हैव सेड कि यार आपने तो बहुत अच्छा काम किया, गो अहेड विद इट, बट ऐसा नहीं हुआ। बट IMF का प्रोग्राम हैंग हो गया। ये टैक्टिकल चीजें हैं जो आपने शायद नहीं करनी चाहिए थी, फिर आपने उसको रिट्रीव कर लिया। आपने इसमें कहा कि, और दूसरा आपने फैक्टर बताया, शायद IMF भी थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो गया। ये जो ओवर सेंसिटिविटी है IMF की, ये आपको किन ग्राउंड्स पे नजर आई जिसको हम शायद कम कर सकते थे, एंड हाउ कुड बी? So I'm really glad you asked me this. देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग, इन्होंने बहुत कुछ किया है टू गेट द IMF प्रोग्राम बैक। 170 अरब के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए मुल्क में, बिजली के निर्ख बढ़ाए, गैस के निर्ख 30 माह बाद एडजस्ट किए विद अ बिग एडजस्टमेंट। रुपए को जो था पेग किया हुआ था उसको ओपन मार्केट यानी कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे जाने दिया। These are not little things. फिर भी IMF को आगे मूव करना चाहिए था। Here फिर IMF को कंसिडरेट हो जाना चाहिए। Why do I say that? 48% फूड इन्फ्लेशन है, फ्लड हिट कंट्री है, हमें जिनीवा के प्लेजेस जो है उनको लाना है। लोग इस वक्त दे आर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मुल्क में, पॉवर्टी हिट हो रही है। IMF को इसको एक डिफरेंट जाविये से देखना चाहिए। जैसे मैं हुकूमत को कहता हूँ वो इकोनॉमी को डिफरेंट जाविये से देखें, IMF को भी इसको डिफरेंट जाविये से देखना पड़ेगा। अब क्या रह गया है? वो ये कह रहे हैं
कि हम बहुत ओवर केयरफुल हैं। IMF कह रही है कि हम बहुत ओवर केयरफुल हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान फंड के प्रोग्राम में वापस आ जाए, बट फिर भी रिजर्व्स ना बिल्ड हो सके उस लिमिट तक जो वो चाहते हैं। वो क्या है? वो 1-1.5 अरब डॉलर की कमर्शियल और कुछ रीफाइनेंसिंग है, जिसपे ये सारी बात मल्टीलैटरल्स के साथ और कमर्शियल फाइनेंसिंग पर अटकी हुई है। अगर आई थिंक स्टाफ लेवल हो जाता, ये पैसे भी शायद आ जाते। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, हमारा टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। अभी और बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे बात हो सकती है, बट कम वक्त के अंदर बहुत खूबसूरती से आप न सिर्फ इस सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं बल्कि सोल्यूशंस के ऊपर भी बात कर रहे हैं। राइटली सेट के ऐसे ब्रेन्स इंडल्ज करने चाहिए।